लॉर्ड सभी को खुदा में शालोम जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर ठहराए। आमीन, हालेलुया। तो आज एक नए मैसेज के साथ फिर से मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। आज का मैसेज आपके जीवनों में 100 गुना फल लेके आए। आज हम युद्ध के बारे में सीखने वाले हैं कि युद्ध क्या है और कौन सा युद्ध हम लड़ रहे हैं। आज अगर अपने इर्द-गिर्द देखो ना, अपने आस-पास देखो तो बहुत सारी लड़ाइयाँ, झगड़े सब कुछ देख रहे हैं। पर हमें मसीही जो लोग हैं, उनके लिए युद्ध का मतलब है क्या, ये बताने वाली हूँ मैं। हालेलुया! तो इससे पहले मैं मैसेज की शुरुआत करूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए ताकि मेरा हर एक नोटिफ़िकेशन जो भी मैं रील्स डालती हूँ, अगर अगर प्रचार का वीडियो डालती हूँ, वो सबसे पहले आपके पास पहुँचने पाए। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाई-बहनों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज के मैसेज को शुरू कर लेते हैं कि आज प्रभु का वचन क्या बात करता है। मैं पढ़ रही थी एफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, आत्मिक युद्ध के हथियार। आत्मिक युद्ध, हमारा जो युद्ध है ना वो शरीर का नहीं है, हमारा लहू और मांस का नहीं, हमारा जो युद्ध है ना वो आत्मिक युद्ध, आत्मा से फाइट है हमारी, स्पिरिट से फाइट है हमारी। हालेलुया! इसलिए इसका हेडिंग जब मैं पढ़ती हूँ लिखा आत्मिक युद्ध के हथियार, आत्मिक युद्ध के हथियार। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सीखते हैं कि परमेश्वर क्या बात करते हैं। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। लिखा इसलिए परमेश्वर में और उसकी शक्ति के, मतलब समझ रहे हैं आप, परमेश्वर में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। हमें तेज, हमें जो ताकतवर है वो कहाँ पे होना है? परमेश्वर की शक्ति में। हमें ताकतवर प्रभु में होने की जरूरत है, हमें स्पिरिट में ताकतवर होने की जरूरत है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, जागते रहो तो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। परीक्षा में पढ़ने का मतलब समझते हो, जब हमारी स्पिरिट सो रही होगी, जब हमारी स्पिरिट वीक पड़ी होगी तो हम स्पिरिट से वो फाइट है जो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम फिर परीक्षा में पड़ जाएंगे। तो अगर परीक्षा नहीं तो फिर आप अपने स्पिरिट को है वो हमेशा जगा के रखिएगा, अपने स्पिरिट को ताकतवर कीजिएगा। हर दिन इसे खुराक दो, हर दिन इसे खाने के लिए पीने के लिए दो। कहते हैं जो प्यासा है उसकी प्यास बुझाई जाएगी। वचन कहता है जो भूखा है उसकी भूख मिटाई जाएगी। भूख और प्यास का किसकी है? रूह की है, स्पिरिट की है प्यास और भूख। तो वो मिटाई जाएगी अगर आप प्यासी हो प्रभु को मिलने के लिए, अगर आप भूखे हो प्रभु से मुलाकात करने के लिए, तो परमेश्वर कहता है आपकी भूख और प्यास आज मिटाई जाएगी। हालेलुया! तो लिखा है सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में मुझे बलवंत बनना है, मुझे ताकतवर बनना है, स्पिरिट में ताकतवर बनना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो तो तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकोगे। परमेश्वर के सारे हथियार का मतलब है क्या? कौन से हथियार हैं जिसकी बात परमेश्वर कर रहे हैं? आप लोगों को पता है कौन सा हथियार है जिसकी बात खुदावन आज हमारे साथ कर रहे हैं? हथियार है नम्रता, हथियार है प्रेम, हथियार है शांति, हथियार है दीनता, हथियार एक दूसरे से मेल मिलाप रखना, प्यार करना, एक दूसरे की इज्जत मान करना, ये हथियार है। प्रभु के सारे हथियारों को बांध लो, मतलब सारे ये हथियार, सारी ये चीजें आपकी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप आने वाले टाइम में फिर शैतान का सामना कर पाओगे। अगर मेरे भाई और बहनों, मैं और आप परमेश्वर की विरोधता में कोई काम करते ही नहीं है, अगर मैं जानती हूँ, मैं परमेश्वर के डर में रहती हूँ, तो शैतान का सामना मैं बेझिझक कर सकती हूँ, कभी भी कर सकती हूँ। पर अगर परमेश्वर के सारे हथियारों को मैंने अपने अंदर लिया ही नहीं है, परमेश्वर के सारे हथियारों को अगर मेरे जीवन में मैंने रखा ही नहीं है, तो क्या होगा ना, शैतान फिर हमले करेगा हमारे जीवनों के ऊपर। हथियार यही है, आपस में प्रेम करना, हथियार यही है, आपस में मेल मिलाप रखना, हथियार यही है। आप अपनी जो वो है, हथियार वही है जो परमेश्वर में हमें ऊपर और ऊंचा ले जाते हैं। हथियार वही है, और वो हथियार क्या है? शांति लेके आइए अपनी जिंदगी में, आनंद लेके आइए अपनी जिंदगी में, एक दूसरे के लिए मेल मिलाप लेके आइए अपनी जिंदगी में। हथियार ये है हमारे जीवन में। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको
उसके सामने खड़े रह सको। हम गिरेंगे तभी जब हम परमेश्वर की विरोधता में काम करेंगे। अगर हम परमेश्वर की विरोधता में काम नहीं करें तो हम कभी गिरेंगे नहीं। फिर हम शैतान की युक्ति का सामना बहुत आसानी से कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आगे लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दृष्टा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हमारा ये युद्ध जो है, हमारी ये लड़ाई जो है, हमारी लहू और मांस की लड़ाई नहीं। हम इंसान से नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? शैतान की युक्तियों से है। हमारी लड़ाई किससे है? शैतान की योजनाओं से है, जिससे हमें फाइट करनी है। और शैतान से मैं और आप तभी फाइट करके विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के हथियारों को अपनी जिंदगी में लेते हैं, जब हम परमेश्वर की आवाज को अपनी जिंदगी में लेते हैं, जब हम परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में ले लेते हैं। हालेलुया। तो आगे लिखे, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियारों को, 1 2 3 4 की बात नहीं करती। आपको भी मैं आनंद में हूँ, पर मैं प्रेम नहीं कर पाती उससे। अपने दुश्मन से मुझे प्रेम करना नहीं आता सिस्टर जी। अब मैं बाकी सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए एक चीज की बात नहीं कि चलो ये मत पूरा करो, ये वाला कर दो, ये प्रॉमिस पूरा मत करो, ये वाला करो, ऐसा कुछ नहीं है। लिखा है परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना है। परमेश्वर की सारी पावर को अपनी जिंदगी में लेना है, सारी सामर्थ को, सारी चीजों को, सारी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन के अंदर लेना है, सारी बातों को अपने जीवन के अंदर लेना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा, आने वाले बुरे दिनों में आप शैतान का सामना कर पाओगे। फिर दिन बहुत बुरे हैं भाई, ये जो दिन चल रहे हैं ये भी बहुत बुरे चल रहे हैं, और आने वाला टाइम भी बहुत ज्यादा बुरा आने वाला है। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है। उसके लिए अपने आप को आपको स्पिरिट में ऊंचा उठने की जरूरत है, ताकि आप आसानी से हर वो फाइट कर पाओ जिससे कि आप शैतान का सामना कर पाओ। हालेलुया। तो आगे लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर, सत्य से अपनी कमर कस लो, और धार्मिकता की मतलब धार्मिक परमेश्वर के कामों की झिलम पहन लो, है ना। एक सिपाही को जब हम देखते हैं तो वो लड़ाई करने के लिए जाता है तो अपनी बॉडी के ऊपर एक लोहे के कपड़े पहन के जाता है। आपको पता है वो क्यों पहने जाते हैं? वो इसलिए पहने जाते हैं लोहे के कपड़े, ताकि कोई भी अगर आपके ऊपर वो फाइट होती है, अगर आपके ऊपर अटैक होता है, हमला होता है, विरोधी लोग आपके ऊपर हमला करते हैं, तो आपका जो शरीर है वो सेफ रहे, और आपकी जो बॉडी के ऊपर वो कपड़े पड़े हैं लोहे के, उसके ऊपर वो है अटैक हो, आपकी बॉडी को नुकसान ना हो। ऐसे परमेश्वर कहता है, अपनी स्पिरिट को प्रिपेयर करो, अपनी स्पिरिट को तैयार करो, ताकि आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपकी बॉडी के ऊपर, आपके सोल के ऊपर कोई भी अटैक शैतान का ना होने पाए। हालेलुया। अगर मैं स्पिरिट में तेज हूं, अगर मैं स्पिरिट में जानती हूँ कि मुझे मेरे परमेश्वर ने क्यों चुना है, क्यों परमेश्वर आज मुझसे ये बात कर रहे हैं, अगर मैं जानती हूँ तो मैं हमेशा अपनी स्पिरिट में ऊंचा रहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता शैतान ने कब हमला करना है, क्या अटैक करना है, कब अटैक करना है। जब भी वो करे हमारे ऊपर अटैक, हम हमेशा रेडी रहने चाहिए, हम हमेशा तैयार रहने चाहिए उस काम के लिए। आमीन, हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। आपके पाँव, अब आप बोलोगे भी इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको मतलब समझा देती हूँ इसका। जब हम बाहर विजिट के लिए निकलते हैं ना, जब हम बाहर लोगों के घर में अगर बहुत सारे चर्चेस में देखा सैटरडे विजिट होती है अपनी कलीसिया के अंदर, जो कलीसिया आते चर्च में उनके घर में जाके उन्हें ब्लेसिंग्स दी जाती है। तो ये है बाहर निकलना, अपने पाँव को मेल मिलाप से आप बांध लो। मतलब आप जहां भी जाओ आप मेल मिलाप की बातें करो, जहां भी जाओ आप हमेशा एक दूसरे को ऊंचा उठाने की बात करो। आप जहां भी जाओ आप ये फाइट वाला जो है ना वो चीजें वो साइड कर दो, और अगर कहीं पे फाइट नजर आ रही है मुझे और आपको, हमारा कर्तव्य क्या बनता है? उसे मेल मिलाप में रखना, उसे प्यार से बांध के रखना। हमारा जो हमें अथॉरिटी दी गई है, हमारी इसलिए अथॉरिटी हमें दी गई है कि हम लोगों के लिए मेल मिलाप का कारण बने। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे फिर से पढ़ती हूँ, और पाँव में मेल और के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन के जाओ। मतलब सुसमाचार सुनाना है जाके, और
एक दूसरे के मेल मिलाप की घोषणा करनी है, एक दूसरे के मेल मिलाप की प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने ये कहा है। अब प्रभु यीशु से मुलाकात करनी है नॉन बिलीवर्स ने, किसी ने, तो आप क्या करोगे? उसे सुसमाचार पैगाम दोगे, उसे सुसमाचार दोगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आज आइए खुदा में प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। तो ये है मेल मिलाप। परमेश्वर से आपने एक रूह को मिला दिया है, वो रूह बच गई है और वो रूह परमेश्वर के भवन में आ चुकी है, उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। तो ये है मेल मिलाप के जूते। जहां भी जाओ आप परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाओ और आप मेल मिलाप की बातें करो, हमेशा प्रेम की बातें करो। वहां जाके कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, विदाउट बाइबल कोई बात नहीं हमारी होनी चाहिए। हालेलुया। तो यही परमेश्वर यहाँ पे समझा रहे हैं, आपको क्या तैयारी करके जानी है। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और आपको जब बाहर निकलना है अपने घर से, विजिट के लिए निकलना है, खुदा के काम के लिए निकलना है, तो सबसे पहले क्या आपके पास होना चाहिए? विश्वास। अगर आप बिलीव करते हो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ चल रहा है, मेरा खुदा मेरे साथ साथ चल रहा है, तो हाँ जी, वो परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, तो वो आपके साथ चलते चलते बड़े बड़े काम करता जाएगा। आमीन। जब आपका विश्वास जगमगाता है ना, तभी आप उसकी महिमा को नहीं देख पाते हो। जब आपका विश्वास होता है, नहीं मेरा परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है, मैं आज विजिट पे आई हूँ तो मेरा खुदावन मेरे साथ है, तो अब जिस घर में ठहरोगे, जिस घर में उतरोगे, वहां पे परमेश्वर अपनी महिमा को देगा। वहां पे आप देखोगे खुदा की महिमा को होते हुए। आमीन। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, ये बाइबल। अब जब भी बाहर जाते हैं तो सबसे पहला हमारा हथियार होता है बाइबल। हम अपनी बाइबल को कभी नहीं भूलते हैं। तो ये है हमारा वचन, ये है हमारी ताकत, ये है हमारा एक विश्वास की ढाल है हमारी, कि हम इसे लेके बाहर निकलते। तो आपको भी हमेशा ऐसा ही करना है। जो विश्वास है ना, जो विश्वास है प्रभु के कलाम से आता है। और जब कलाम हमारे हाथों में नहीं है तो बहुत सारे लोगों को, सॉरी मुझे माफ करिएगा अगर मैं गलत बोलने लगी हूँ, तो बहुत सारे लोगों को जब मैं देखती हूँ, चर्च में आते तो जरूर है, पर उनके हाथ में ना परमेश्वर का कलाम नहीं होता है, परमेश्वर का वचन नहीं होता है। आपको पता है, जब पूछते हैं तो याद भूल गया सिस्टर जी, याद भूल गई सिस्टर जी। अगर दूसरा सवाल आए तो मेरे पेरेंट्स नहीं मानते हैं, या फिर ऐसा वैसा, ये सारी चीजें होती हैं। पर आपको पता है, जब यीशु ने आपके लिए जान दी थी, तो उसने ये नहीं कहा था कि तू अपने माँ बाप से बड़ा प्यार करती है, अपने माँ बाप से बड़ा प्यार करता है, तो मैं क्यों जान दूं अपने माँ बाप को, बोल जान देने के लिए। उसने ये कोई क्वेश्चन नहीं किया था तब, उसने ये कोई सवाल नहीं किया था तब। हालेलुया। तो फिर आज मैं और आप क्यों सवाल करते हैं? मेरे और आपके बीच में ये कहाँ से चीजें आ जाती, कहाँ से रिश्ते आ जाते हैं? मेरे और परमेश्वर के बीच में ये कहाँ से रिश्ते आ जाते हैं? ये क्या चीजें आ जाती है? मैं कलाम को लेके जाना जाती तो मैं चर्च हूँ, पर मैं अपने वचन को, अपने हथियार को ले जाना ही भूल जाती हूँ। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को कभी भी आप ये समझ ले कि कभी भी आपको बाइबल को अपने घर छोड़ के नहीं जाना। ये हमारा ताकत है, ये हमारी पावर है भाई। इसके अंदर ही सामर्थ्य है, परमेश्वर का हर बिंदु सामर्थ्य से भरा हुआ है। तो अगर इसे भूल जाते हो तो आप समझ लो अपनी पावर को भूल रहे हो घर पे। तो आपको हर टाइम अपनी बाइबल्स को, जहां भी आप खुदा के पैगाम को लेके जा रहे हो, आपकी बाइबल आपके साथ होनी चाहिए, आपका हथियार आपके साथ होने चाहिए। और वो साथ ना हो, अगर बाइबल साथ नहीं, तो आपके अंदर कलाम होना चाहिए भाई। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जब हमारे हाथ में बाइबल होगी ना, तो नॉन बिलीवर्स लोग जानेंगे भी हम यीशु के बच्चे हैं। ये हाथ में लेना और वचन को अंदर लेना, ये दोनों अलग बात है। अंदर है आपके वचन, बहुत भरा है आपके अंदर वचन, प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा हो, पर वो आत्मिक लोग देख पाएंगे, वो आत्मिक लोग देख पाएंगे। पर आप नए लोगों के घरों में जब जाते हो, तो आपके हाथ में बाइबल का होना बड़ा जरूरी है। बाइबल से नए लोग पहचानेंगे कि आप यीशु के फॉलोअर्स, आप पैगाम लेके आए हमारे घर के अंदर। ये दोनों चीजों में बहुत अंतर है। हम लोग समझते हैं हमारे अंदर है वचन, हम कहीं भी चले जाएं, हम वचन वचन से सारी बातें कर सकते हैं। आपको आपको इस बात के ऊपर होगा कि हाँ मेरे अंदर वचन है। जी बहुत अच्छी बात, आपके अंदर वचन है, पर नॉन बिलीवर्स लोग हमारे अंदर नहीं जानते, वो आत्मिकता को अभी नहीं जानते। उन्हें आत्मिक बनाने के लिए हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। और लिखे हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए, मैं साहस से
साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। हर टाइम प्रभु का आत्मा कहता है आप अवेयर रहने चाहिए, हर टाइम आप तैयार रहने चाहिए, कभी भी एनी टाइम दिन रात जागते रहो, मतलब स्पिरिट में आप जागते रहो, तो आप फिर शैतान का सामना कर पाओगे, शैतान की युक्तियों को कैंसिल कर पाओगे अपनी जिंदगी से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं होप करती हूँ आपको मैसेज समझ आया है और आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा है। ये बातें जो मैसेज के अंदर आती है ना, कभी कभी ऐसा रेवलेशन प्रभु उसी समय दे देते हैं कि वो मुझे भी पता नहीं होता। तो हर एक खुदा खादिम के, खुदा की दासी के साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी प्रचार करने बैठते हैं तो प्रभु वो वाला रेवलेशन जो हम सीख के पढ़ के आते हैं वो नहीं, और रेवलेशन हमारे ऊपर आ जाता है। ऐसे ही आज हुआ है, थोड़ा रेवलेशन और उतरा है प्रभु की हजूरी में, और मैं पूरा बिलीव करती हूँ जो मैंने सीखा है ना वो आपने भी आज सीख लिया है। हालेलुया। तो इस मैसेज को दोबारा से एक बार फिर से रीड कीजिएगा, बड़े ध्यान से एक एक लाइन को पढ़िएगा। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु के कलाम को लेके जाइए हर घर में। आज ये टाइम, ये जो समझ चल रहा है ना, ये जो महीना चल रहा है हमारे लिए बहुत ब्लेसड है। ये सुसमाचार का टाइम है, ये आनंद करने का टाइम है, हर एक घर को आनंद से भर देने का टाइम है। तो अब हर जगह सुसमाचार सुनाए, हर जगह पे जाए। मेरी जो छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, भाई लोग हैं, कोई भी है, आप हर कोई प्रभु के काम को कर सकते हो। मैं कल रात लाइव सेशन में भी बता रही थी, आप हर एक अपने परमेश्वर का काम को कर सकते हो। हालेलुया। कुछ भी ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। बस आप खुदा रूह की अगुवाई को मांगे, परमेश्वर को कहो, परमेश्वर में इस्तेमाल होना चाहती हूँ तो प्रभु आपको इस्तेमाल जरूर करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। बनी रहेगा खुदा में और बढ़ते जाइएगा परमेश्वर में, और इन दिनों में पूरे आनंद के साथ, पूरे जोर शोर नाचते झूमते प्रभु की महिमा कीजिएगा, क्योंकि ये महीना हमारे लिए बहुत ब्लेसड है, ये टाइम हमारे लिए बहुत ब्लेसड है कि हम यीशु मसीह के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। आमीन। तो होप करती हूँ आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। जी, हमारी भी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं, हम भी चर्च में बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो प्रेयर में रखिएगा, याद रखिएगा क्रिसमस डे वाले दिन को, और मेरे स्पिरिचुअल एरिया को जरूर याद रखिएगा। और मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, लगातार करती रहूंगी। तब तक के लिए कल मिलते हैं एक नए मैसेज में। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।